कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोऽस्त्य विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति का सारा समय मालतीबाई को फांसी के फंदे से बचाने के रास्ते ढूंढने में लगता है। वो इस बात से बेखबर है कि उसकी फैक्ट्री की साइट पर सारा काम रुका हुआ है। आशा प्रगति से कहती है कि उसे अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए। त्रिपाठी भी उससे यही कहता है। प्रगति साइट पर जाती है और आनंद भी उससे यही शिकायत करता है, लेकिन बिल्डर प्रवीण भाई उससे अब भी यही कहता है कि वो उसका काम वक्त से पहले ही कर देगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो ठाकुर रुद्र प्रताप से मिलता है और उसे बताता है कि उसने प्रगति का काम बंद कर रखा है। ठाकुर ये सुनकर खुश होता है और प्रवीण भाई से कहता है कि जल्दी ही वो प्रगति का सांस लेना भी बंद कर देगा। विनोद अपनी आदत के मुताबिक अपनी नई सेक्रेटरी मनाली को पटाने में लगा रहता है। वो भी ठाकुर रुद्र प्रताप से ये सुनकर खुश होता है कि प्रगति के पतन के दिन अब दूर नहीं हैं। अब आगे राजेश आप? हाँ प्रगति, क्या बात है? बहुत गहरी चिंता में। अब तो मैंने जिंदगी का नाम ही चिंता रख दिया है। देखो प्रगति, चिंता सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं। मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, चिंता ना हो? बुजुर्ग इसीलिए तो कहते हैं ना कि चिंता चिता के साथ जाती है। बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि चिंता चिता समान होती है। प्रगति, इसमें कसूर इंसान का होता है, क्योंकि वो हर वक्त चिंता के बारे में सोचता रहता है। मगर इस जिंदगी में और भी चीजें हैं सोचने के लिए। जहां पर चिंताएं हैं, दुख है, वहां पर खुशी भी तो है। अगर इंसान चाहे तो वो खुशी की जिंदगी जी सकता है। खुशियां तो खुशनसीबों को ही मिलती हैं। प्रगति, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कसूर तुम्हारा है। तुम अपनी खुशियां तो लोगों के साथ बांट लेती हो, मगर अपने दुख अपने अंदर रखती हो। प्रगति, तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे साथ, मगर तुम उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती। राजेश, जिधर भी मैं नजर उठाती हूँ वहां मुझे दुख ही नजर आता है। कुछ दुख खुद मेरे, तो कुछ मेरे दोस्तों के। अब करण को ही देख लो। मैं करण से मिली थी अमीता की वजह से।
अब अमीता इस दुनिया में भी नहीं रही और करण के लिए छोड़ गई दुनिया भर का गम। करण इस सदमे से पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि उसकी माँ के गम ने उसे घेर लिया। माँ खून के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में है और अंजाम कोई नहीं जानता। देखो प्रगति, मैं ये तो नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा, मगर तुम ये देखो कि करण की मां अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बेटा है, उसके बेटे के साथ तुम हो, मेरे डैडी हैं। इतने सारे लोगों को अपने साथ देकर उसकी मां में अब लड़ने की हिम्मत पैदा हो गई है। हाँ, हम सब हैं उनके साथ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। प्रगति, मैं भी तुम्हें सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इस लड़ाई में अब अकेले नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम अपने अंदर सिर्फ हिम्मत और हौसला पैदा करो, तुम्हारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। राजेश, इंसान दर्द से जूझता है, पीड़ा से चिल्लाता है और तसल्ली देने वाले उसे तसल्ली भी देते हैं, लेकिन क्या उन तसल्लियों से दर्द कम हो जाता है? ये तुमने कैसे कह दिया प्रगति? इस दुनिया में सिर्फ दर्द ही नहीं है, उसके साथ उसकी दवा भी है। अब ये तो दर्द सहने वाले पर निर्भर करता है कि वो दर्द सहना पसंद करता है या उसकी दवा लेना। राजेश, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी दर्द हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। अब ये तो अपना अपना नजरिया है जिंदगी को देखने का। प्रगति, मैं जानता हूं कि तुम इस जिंदगी का सफर अकेले ही काटना चाहती हो, मगर यहां पर ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे। प्रगति, जिंदगी के इस सफर में कितने ही दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, रास्तों में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, रास्ते कितने ही सुनसान क्यों ना हो, एक बार पीछे पलट के देखना, तुम्हें हमेशा एक साया नजर आएगा। वो मैं हूं। आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मुकदमा है स्टेट वर्सेस मालती बाई। मालती बाई पर सुंदरलाल नामी एक शख्स के खून के इल्जाम है और सबूत भी है खुद मुलजिमा मालती बाई का इकबाल जुर्म जो उसने पुलिस के सामने किया है। वो मर्डर वेपन जिससे उसने सुंदरलाल का खून किया है, उस पिस्तौल पर मुलजिमा के उंगलियों के निशान पाए गए। उसकी तस्दीक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने कर दी है, जिसकी रिपोर्ट अदालत में मौजूद है। तो अब इस केस में बाकी क्या रह जाता है? योर ऑनर, जब यह साबित हो गया है कि मालती बाई ने ही सुंदरलाल का खून किया है, तो अदालत से मेरी यह गुजारिश है कि मुलजिमा मालती बाई पर अदालत किसी किस्म का रहम ना खाते हुए उसे उसके इस जुर्म के लिए सख्त से सख्त सजा दे, और वो सजा हो सकती है सजाए मौत। That's all, Your Honor. मालती देवी, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है इसके बारे में, या आप अपनी सफाई के बारे में इस अदालत को कुछ कहना चाहती हैं, तो यह अदालत आपको इस बात की इजाजत देती है। जज साहब, मुझे इस जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और ना ही पुलिस जानती थी कि सुंदरलाल का खून किसने किया है। सच बात तो यह है कि पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं था, मगर मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो पिस्तौल भी पुलिस के हवाले कर दी जिसे मैंने सुंदरलाल को मारा था, जिस पर मेरी उंगलियों के निशान भी पाए गए। और ये सब मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं सजा से बचना चाहती थी। मैंने जुर्म का इकबाल किया है, मैं खूनी हूं।
और मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। आप मुझे सजा दीजिए जज साहब। जैसे कि वकील साहब ने कहा है कि इस जुर्म की सजाए मौत हो सकती है। मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सजा दीजिए जज साहब। मैं खूनी हूँ जज साहब, ये खून मैंने किया है। बस योर ऑनर, अब तो मुलजिमा ने खुद अदालत के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुलजिमा को मुजरिम करार देते हुए वही सजा दी जाए जिसकी वो मुस्तहिक है, यानी सजाए मौत। ठहरिए योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मालती देवी का वकील हूं। इसके केस की पैरवी मैं करूं। मगर वकील साहब, अब इस मुकदमे में रही क्या गया है? खुद आपकी क्लाइंट ने भरी अदालत के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया है। योर ऑनर, मुजरिमा का इकबाल जुर्म उसकी दिमागी कैफियत, उसकी परेशानी का नतीजा है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि किसी भी शख्स को सजा सुनाने से पहले उसकी परेशानी, उसके हालात, उसकी मजबूरी, उसकी दिमागी कैफियत को ध्यान में रखा जाए। वकील साहब, आप ये कहना क्या चाहते हैं कि जुर्म इन्होंने नहीं किया है? बल्कि मैं ये कहूंगा योर ऑनर कि ये जुर्म इनसे करवाया गया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई जानते हैं कि सारे सबूत मुजरिमा के खिलाफ है और खुद मुजरिमा ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, तो इसके बाद इस मुकदमे पर बहस करना अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करना है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत के वक्त से ज्यादा कीमती इंसान की जान और इंसान की जिंदगी होती है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे चंद बातें कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अगर यह मान लिया जाए कि मालती देवी ने सुंदरलाल का खून किया है, तो उसकी जरूर कोई वजह होगी, कोई सबब होगा। उस वजह को जाने बगैर मालती देवी को मुजरिम करार देना इसके साथ नाइंसाफी होगी। योर ऑनर, योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि सुंदरलाल एक आवारा और बदचलन आदमी था। उसका पेशा दलाली था। वो लाल बाजार में दलाली का काम किया करता था, एक घिनौना और घिरा हुआ पेशा। योर ऑनर, यह वो पेशा है जिसे समाज में बुरी नजर से देखा जाता है। जाहिर है ऐसा पेशे करने वाला शख्स कोई इज्जतदार शख्स नहीं हो सकता। योर ऑनर, योर ऑनर, मालती देवी की जिंदगी एक साफ और पाक जिंदगी थी। वो कोई मुजरमाना जिंदगी नहीं गुजार रही थी। हां, जवानी के दिनों में उसका गाने बजाने का पेशा जरूर था, मगर मुद्दत गए वो उस पेशे को छोड़ चुकी थी, इसलिए कि समाज में इस पेशे को बुरी नजर से देखा जाता था। यानी मालती देवी एक इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहती थी और वो गुजार रही थी, मगर सुंदरलाल उसके माजी, उसके अतीत के साथ खेलना चाहता था। योर ऑनर, वो उसे फिर उसके अतीत में धकेलना चाहता था, जिस अतीत को मालती देवी ठुकरा चुकी थी, दुत्कार चुकी थी। योर ऑनर, मालती देवी अपने अतीत से भागना चाहती थी और सुंदरलाल उसे ब्लैकमेल किया करता था। यह एक ज़हनी दबाव, एक ज़हनी अजाब था मालती देवी के लिए, मगर सुंदरलाल लगातार उसे धमकियां दिया करता था। शायद वो मालती देवी को किसी ऐसे शख्स के साथ जोड़ना चाहता था जिसे मालती देवी नफरत करती थी। उसका सबूत है वो 1 लाख रुपया। योर ऑनर, वो 1 लाख रुपया जो सुंदरलाल की मौत के बाद उसकी लाश के पास से बरामद हुआ। मैं अदालत से पूछता हूं कि किसने वो 1 लाख रुपया उसे दिया था और क्यों दिया था? जाहिर है कि मालती देवी ने सुंदरलाल को वो 1 लाख रुपया नहीं दिया था। योर ऑनर, मैं अदालत से यह कहना चाहता हूं कि सुंदरलाल ने वो रुपया किसी शख्स से इसलिए लिया था ताकि वो मालती देवी को उसके पुराने पेशे में लाने के लिए कामयाब हो सके। योर ऑनर, सुंदरलाल मालती बाई को फिर उसी नरक की आग में धकेलना चाहता था। जब ये सारी बातें मालती बाई के बर्दाश्त से पार हुई तो उसने सुंदरलाल का खून किया। योर ऑनर, मालती बाई ने उस शख्स का खून किया जो उसे मुजरिमाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया करता था। इसने उस शख्स का खून किया जिसने शरीफ घर की बहू बेटियों को फुसलाकर, बहलाकर
उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर उन्हें बाजार में खड़ा कर दिया। योर ऑनर, ये वो शख्स था जो मासूम और बेकस जिंदगियों का कातिल था। योर ऑनर, सुंदरलाल न जाने कितनी मासूम और शरीफ लड़कियों को इस लाल बाजार की भेंट चढ़ा चुका था। इसने उसका खून करके न जाने कितनी भोली भाली मासूम जिंदगियों को दोबारा तबाह होने से बचाया है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं अदालत से चीख चीख कर पूछना चाहता हूं कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मालती देवी को मुजरिम करार दिया जा सकता है? मालती देवी को मुजरिम करार दिया जा सकता है? That's all, Your Honor. That's all. ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त की जिरे की, उनकी बहस की और उनकी अंदाजे बयान की दाद देता हूं कि सुंदरलाल को उन्होंने एक आवारा, बदचलन और औरतों की इज्जत का हथियारा करार दिया है। योर ऑनर, सुंदरलाल तो मर चुका है, अब उसकी तारीफ की जाए या बुराई, ये बहस बेकार का है। हाँ, सुंदरलाल लाल बाजार का दलाल था, वो लाल बाजार जो इस शहर के बीच में बसा हुआ है, जहां से शरीफ लोग गुजरते हुए भी कराहियत महसूस करते हैं, गंध आती है वहां से उन्हें। मगर ये मंजर दिन का है, रात का नहीं। रात तो यहां जश्न का माहौल होता है, फूलों और शराबों की खुशबू से लाल बाजार महक उठता है। तबले की थाप, घुंघरुओं की छन छन और उस पर थिरकते हुए हसीन और जवान जिस्म, जिनकी खूबसूरती जानलेवा होती, उनकी अदाए कातिल और उस पर सुरीली आवाजें, जिनमें मोहब्बत, जवानी, शबाब और जज्बात को बहकाने वाले गीत होते हैं। योर ऑनर, लाल बाजार नौजवानों के जज्बात को उभारता है, उन्हें गुनाह करने पर मजबूर करता है, अमीरों की अय्याशी की दावत देता है, शरीफों को उनके रास्ते से गुमराह करता है। लोग यहाँ आकर अपनी दौलत बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और अपनी जवानी बर्बाद करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक इंसान की बर्बाद नहीं होती और ऑनर, बर्बाद होता है उसका घर, उसके बीवी और बच्चे और उसका खानदान। और ये सब कौन करता है? लाल बाजार की हसीनाएं। जरा गौर से देखिए इसे, इस मासूम और खूबसूरत चेहरे के पीछे आपको वो चेहरा भी नजर आएगा जो शरीफों की इज्जत का दुश्मन है, जो शरीफों की दौलत का दुश्मन है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।